आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साठोत्री कविता के अग्रणी कवि धूमिल और उनकी कविता मोचीराम को। इससे पहले हमने जो वीडियो डाला था धूमिल की कविता मोचीराम के ऊपर, हमने धूमिल की काव्य में संवेदना और जो धूमिल की कविता मोचीराम है उसका जो केंद्रीय भाव है और धूमिल की कविताओं की जो कथ्य हैं उनकी विषय वस्तु है वह धूमिल के काव्य की संवेदना है, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम धूमिल की कविता मोचीराम का कुछ भाग पढ़ेंगे। कविता इस प्रकार है। राम्पी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। आम आदमी की पीड़ा को यहाँ धूमिल ने उठाया और धूमिल यहाँ आम आदमी की अभिव्यक्ति है। यानी धूमिल कहते हैं कि मोचीराम के हाथों में जूतों की मरम्मत करने वाला कोई उपकरण है और वह अपने आंखों को ऊपर उठाकर कवि को थोड़ी देर के लिए देखता है। यानी वह जो उपकरण है जूतों की मरम्मत करने वाला, वह अपनी आंखों को ऊपर उठाकर कवि को, यानी इसमें धूमिल की तरफ देखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कवि में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा है। क्षण भर टटोला और फिर पतियाए और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, यानी वह कवि में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा है। वह इस तरह राम्पी कवि की तरफ देखती है, मानो वह कुछ सोच कर अपने मन को टटोलता है, ऐसा कवि को अनुभव होता है। यानी कवि कहता है कि मुझे अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि वह कुछ सोचता है, अपने मन को टटोलता है और फिर उसके बाद वह इसे स्वीकार करता है। उसके बाद वह कवि से कुछ कहने या बतलाने की मुद्रा में हंसते हुए बोला, वह फिर हंसते हुए पतियाए हुए हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न बड़ा। यानी फिर कहता है, सच कहूँ बाबूजी मेरी नज़र में न तो कोई छोटा है और न कोई बड़ा। अर्थात यानी वैसे में राम्पी ये कहती है कि मेरी दृष्टि से सभी समान है। फिर वह आगे कहता है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। वह आगे कहता है कि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो भी मेरे सामने खड़ा है वह अपने जूतों की मरम्मत कराने के लिए खड़ा है। मेरा काम उसके जूते की मरम्मत करना है, इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। वह सबको एक समान दृष्टि से देखता है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है जैसा है जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूतों से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। फिर धूमिल आगे कहते हैं कि वह राम्पी ये कहती है कि जो जहाँ है वह वहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वह जिस हालत में रह रहा है उसी में वह जी रहा है। अर्थात जितना जूते का साइज है वह उतना ही है, वहाँ वही उसकी जूते की सीमा है। मुझे ध्यान है, पता है और हमेशा ध्यान रखता भी है कि मैं एक पेशेवर जूतों की मरम्मत करने वाला मोची हूँ। असल बात तो यह है कि वो जहाँ है जैसा है जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। धूमिल आगे कहता है कि वह अपनी आंखों को ऊपर उठाकर फिर वह बताता है कि वह अर्थात जितना जूते का साइज है वह उतना ही है, वह उसकी सीमा है। मुझे ध्यान है, पता है, हमेशा ध्यान रखता है कि मैं एक पेशेवर जूते की मरम्मत करने वाला मोची हूँ, इससे अधिक में और कुछ नहीं। वह बताता है कि जूते जिस तरह फटे होते हैं वैसे ही मैं भी फटे हाल में हूँ। उन्हीं आगे कहते हैं कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी, अर्थात वह गरीबी में जी रहा है। फिर आगे कहते हैं कि जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूतों से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह से आता है। यानी यह कहता है कि
और यह हथौड़ी की मार के समान ही है। यानी मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं। यानी मोचीराम कहते हैं कि मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं, वह अपने फटे हुए जूते ठीक कराते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मुझे किस्म किस्म के लोग दिखाई देते हैं, हर एक की स्थिति अलग होती है, वे अलग अलग रूप से आदमी दिखाई देते हैं, पर सब एक समान है, परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। जहाँ दिव्य हथौड़ी की चोट कहता है यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी अलग अलग है, नैवियत बतलाते हैं, सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है, चक्कियों की एक थैली है, ऐसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है, उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है। यानी धूमिल यह कहते हैं कि मोचीराम यह कहता है कि मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं और वे अपने फटे हुए जूतों को ठीक कराने आते हैं। यानी उनका कहने का अर्थ यह है कि किस्म किस्म के भांति भांति के लोग दिखाई देते हैं, हर एक की स्थिति अलग होती है और वे अलग अलग रूप के आदमी भी दिखाई देते हैं, लेकिन सब पर सब एक हैं, सब एक समान है, पर परिस्थितियाँ उनकी क्या है, अलग अलग है। कविता का शेष भाग हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।